अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिक नंबर हमारा 18 है। ईएमटी का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का ये हमारा इलेक्ट्रिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो पिछले लेक्चर में हमने बहुत से टॉपिक स्टडी किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लेक्चर्स हमने स्टडी किए हुए हैं पिछली वीडियोज़ में। तो इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो लेक्चर नंबर 9 है, 10 ये सब ये लेक्चर नंबर 12 इसमें हमने गाज़ीला को ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ था। और लेक्चर नंबर 14 में हमने एप्लीकेशन गाज़ीला को स्टार्ट किया था। ये फोर जो एप्लीकेशन थी ना, उनको हम ये दो एप्लीकेशन दिए हैं गाज़ीला की। उसके बाद दो ये हैं आगे 3 और 4, ये गाज़ीला के एप्लीकेशन को स्टडी किया हुआ था। फिर लेक्चर नंबर हमारा जो आज का वो ये है लेक्चर नंबर 18, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर लगे देखेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, आज का हमारा टॉपिक ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ईएमटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह फाइंड करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए हमारे पास ये चार्ज है Q1। ओके, ये हमारे पास चार्ज है Q2, Q1 Q2। Q1 चार्ज से लेकर Q2 तक चार्ज जो है वो हमारे पास वो डिस्टेंस है। Q1 से लेकर Q2 तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R। ओके, हमने यहाँ दो पॉइंट्स कंसिडर किए हुए हैं। पॉइंट ये हमारे पास A है, ये हमारे पास पॉइंट B है। जो पॉइंट A है उसको हमने Q1 और Q2 के अंदर लिया हुआ है, जबकि जो पॉइंट B है उसको हमने Q2 से अवे लिया हुआ है, बाहर लिया हुआ है। तो Q1 से लेकर पॉइंट A तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर ए है, जबकि Q1 से लेकर डिस्टेंस जो पॉइंट B तक है वो हमारे पास आर बी है। ओके, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम ये फार्मूला निकालते हैं, और यही यही हमारे पास फार्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है। ओके, तो इसको हम फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये फार्मूला हाँ हमारे पास आया कैसे। ओके, तो जिस तरह हम जानते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है V और Q की इक्वल होती है। ओके, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है, ये हमारे पास चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये हमारे पास क्या है, V है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और ये हमारे पास चार्ज होता है। ओके, यहाँ से हम जो है V को अलग कर सकते हैं। खैर वो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, तो हम अपने फार्मूले की तरफ आते हैं कि हमारे पास फार्मूला ये है। तो यहाँ से हमने V निकाला, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग किया तो हमारे पास ये इक्वल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओवर Q। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है नेगेटिव वर्क के। ओके, तो हमने इधर वैल्यू पुट कर दी नेगेटिव वर्क ओवर Q। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ओके हो गया। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास ये होता है वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, वो एफ डी के इक्वल होता है। ओके, एफ डी की इक्वल होता है। हमने इधर वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, नेगेटिव क्यू वैसे का वैसे ही है, तो एफ है, एफ है, तो इधर डी। ओके हो गया। तो अब ये हमारे पास वी है, तो इधर से हम आगे वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये एक फार्मूला आ चुका है। ओके, तो अब जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमने ये निकाला है कि हमारे पास जो ये है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव डब्ल्यू, और ये इक्वल होता है हमारे पास नेगेटिव एफ डी। ये जो हमारे पास ये इतनी डिटेल आप लोगों के नॉलेज के लिए हमने बयान की है इधर, और हम ये इधर इस तरह लिख सकते हैं। ओके, ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव फोर्स डॉट डी। ओके हो गया। अब हम चूंकि जो हमारे पास ये है Q1 है Q2 है, तो हम
सपोज करते हैं कि हमारे पास जो क्यू चार्ज है, हमारे पास जो ये क्यू चार्ज है ये अवे मूव कर सकता है और टूवर्ड मूव कर सकता है क्यू वन के। ओके, तो हम सपोज करते हैं हमारे पास क्यू टू चार्ज है, वो इस जानिब यानी कि पॉइंट बी की तरफ मूव करता है। ओके, पॉइंट बी की तरफ मूव करता है, लिहाजा जो क्यू टू की डायरेक्शन होगी वो इस जानिब होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास डी की डायरेक्शन होगी वो इस जानिब होगी। ओके, तो हम ये भी जानते हैं कि जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इस जानिब होती है, क्योंकि क्यू हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं, तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो भी इस जानिब है और जो डी की डायरेक्शन है वो भी इस जानिब है। तो इधर हमारे पास एंगल क्या बनेगा, वो एंगल बनेगा हमारे पास 0। ओके, तो इधर से हम इस डॉट को ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास आइएगा एफ डी कॉस थीटा। ओके, एफ डी कॉस थीटा आ गया हमारे पास। इधर हम डी की जगह डी आर लिखते हैं, क्योंकि हम इधर आर डिनोट कर रहे हैं तो इस जानिब, तो हमारे पास इधर हम डी आर डिनोट कर लेते हैं। और ये हमारे पास हम स्मॉल पे एक लम्हे के लिए ले रहे हैं, तो इधर हम डी आर यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो एंगल है वो हमारे पास क्या है, 0 है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एफ डी आर। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और अब एफ डी आर जब हमने लिख लिया तो इसका मतलब है इधर इधर हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेट का जो साइन यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं जहां भी है हमारे पास इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें। ओके, ओके, अगर हम ये आर ख़त्म कर देंगे और ये ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास फिर ये फार्मूला आ जाएगा। तो जो हमारे पास जो ये डी है, ये डी क्या कर रहा है, एक स्मॉल पैच के लिए। ओके, एक मोमेंट के लिए। तो हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है हमारे पास एफ डी आर के। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारे पास इधर हम एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ चूंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास फोर्स होता है वो किसकी इक्वल होती है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। फोर्स है क्यू वन और क्यू टू के, आर क्यू वन क्यू टू के। ओके, तो इधर हमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। ये डी है और हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाए, या के को बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो अब जो वैल्यूज होगी यहाँ हम ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे। हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट वे है ये है, फाइनल पॉइंट ये है। ओके, तो अब हम फिर यहाँ से क्या करेंगे कि के की तो के तो पहले ही बाहर है, अब क्यू वन और क्यू टू को भी बाहर निकाल लेंगे। तो ये इसको ए बी और 1/r² डी आर लिख लेंगे। ओके, तो यही फार्मूला है हमारे पास, देखिए यहाँ से फार्मूला हमने ये निकाला हुआ है। ओके, इसको फिर हमने ये फार्मूला है, ये देखिए सेम फार्मूला है। अब हम चूंकि जानते हैं जो हमारे पास के की वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई, ये हमारे पास वैल्यू होती है। तो इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो हमारे पास ये फार्मूला ये आ जाएगा, सेम टू सेम फार्मूला यही है। तो हम यहाँ से आगे मजीद चलते हैं। ओके, अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई कि ये फार्मूला हमारे पास कैसे ड्राइव हुआ है। ओके, तो अब हम इसको जब हम सोल्व करेंगे इस स्टेप से इस स्टेप में आने से कैसे आते हैं कि जो हमारे पास ये नेगेटिव साइन ये पॉजिटिव साइन किस तरह चेंज हो सकता है और हमारे पास ये वैल्यू किस तरह आती हैं, कि हम जानते हैं कि इसको इधर हम फिर लिख लेते हैं। ये हमारे पास -1/4 एप्सिलॉन नॉट ई क्यू वन क्यू टू। अब ये है आर ए आर बी 1/r² डी आर। अब हमारे पास ये तो ऐसे के वैसे का वैसे ही रहेगा ना, Q1 Q2। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने से कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं आर ए आर बी। देखें, अब इस पार्ट को हमने इंटीग्रेट कर दिया है इंटीग्रेशन फार्मूले के जरिए से। ओके, तो जो इसको हम ऊपर लेके तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे जो इंटीग्रेशन है तो हमारे पास प्लस ऊपर भी आएगा और प्लस नीचे भी आएगा। ओके, तो हम इसको इस ऐसे लिखते हैं
Q1 Q2, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1/r आ जाएगी, ये RB और RA। तो ये -2 ये +1 है, तो इधर हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 इस नेगेटिव से नेगेटिव से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, इस तरह हमारे पास प्लस आ जाता है। अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, Q1 Q2 और ये RB है, RB नेगेटिव RA है। ये फार्मूला हमारे पास, यही फार्मूला ये है। ओके, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आपको ये फार्मूला यहाँ से यहाँ स्टेप कैसे हमने लिया है ये समझ आ गई होगी। ओके, अब इस फार्मूले को हम सामने रखते हुए कुछ पॉइंट्स इधर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ना ही चार्ज पर डिपेंड करती है और ना ही डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ना ही हमारे पास चार्जेस पर डिपेंड कर रही है और ना ही हमारे पास डिस्टेंस पर मालूम कर रही है, डिपेंड कर रही है। फिर किस पर डिपेंड कर रही है? जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। ओके, ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि जब हमारे पास Q2 चार्ज मूव करेगा टुवार्ड Q1 की तरफ, यानी कि जब हमारे पास RA डिस्टेंस ग्रेटर हो जाएगा डिस्टेंस RB से, तब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी। यानी कि जो सेकंड पॉइंट हमारे पास वो ये है कि जब हमारा Q2 चार्ज, ये Q2 चार्ज इस Q1 चार्ज की तरफ मूव करेगा, इस Q1 चार्ज की तरफ मूव करेगा, तो हमारे पास जो RB होगा वो लेस हो जाएगा और R ग्रेटर हो जाएगा। कैसे? जब ये Q2 चार्ज इसकी तरफ मूव करेगा तो हमारे पास जो RB होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, अब ग्रेटर लेस हो जाएगा और RA ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका यहाँ क्या मतलब है कि RA ग्रेटर होने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास वैल्यू है, जो हमारे पास वैल्यू है RA की वो पॉजिटिव है, जबकि जो RB की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो इधर जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे ये चीज़ें हमारे पास वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। E0 Q1 Q2 है, तो इधर हमारे पास RB हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि जब हमारा Q2 चार्ज Q1 की तरफ मूव करेगा तो हमारे पास वैल्यू वहाँ RA की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जिसका मतलब है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और जब हमारे पास ये Q2 चार्ज अवे मूव करेगा Q1 से तो हमारे पास RB की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी RA से, तो इसका मतलब है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।